हम ना सैटरडे संडे में आपको वोकैब की क्लास करा दें, जिससे कि 5 दिन जो है आप लोगों का वो ग्रामर हो जाए और 2 दिन जो है वो आप लोगों का 2 दिन जो आपका वोकैब हो जाए, तो फिर बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और मंडे से मैं आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रेगुलर देना स्टार्ट कर दूंगा। कारण क्योंकि अभी देखो, अब मैं हर बार 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 तो आपको बता नहीं सकता सारी चीजें। थोड़ा सा आपको पता है कि मैं अभी यहाँ जब से मतलब वहां से इधर शिफ्ट हुआ हूँ, तो अभी सारी चीजें बड़ी अस्त व्यस्त सी चल रही हैं। ठीक है, कई सारी चीजें हैं जो बड़ी दिक्कत वाली हुई हैं, जो मुझे परेशानी झेलनी पड़ी है, तो इसकी वजह से ना पूरा सेटअप अजीब सा हो गया। नहीं तो आपको पता है जब मैं वहां क्लास ले रहा था तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही थी। ठीक, बाकी ये कल संडे है, तो हालांकि क्लास संडे में मेरी यहीं, बट हम कल तक पूरा कर लेंगे। फिर मंडे से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीट्स रेगुलर हो जाएंगी, और 5 दिन हम अपना ग्रामर करेंगे, और 2 दिन आपको मैं वोकैब कराया। आपको भैया आपने तो कहा 5 दिन क्लास चलेंगी, फिर 2 दिन क्यों ले रहे हो? तो देखो मेरे भाई, आपको 2 दिन अगर नहीं पढ़ना तो आप मत पढ़ना, है ना, आप 5 दिन पढ़ लो, ये 2 कर लेना। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड तो रहेगी आपके बैच के अंदर अंदर, बट मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को जरूरत है वोकैब की। तो मैंने सोचा रिकॉर्डेड तो डालूंगा, रिकॉर्डेड से अच्छा लाइव डाल देता हूं, मतलब लाइव पढ़ा देता हूं। उतना ही टाइम वो कैम उसमें लगता है, उतना टाइम इसमें लगता है, तो लाइव ही पढ़ लोगे मेरे साथ। होपफुली आप मेरी बात भी समझ रहे होंगे थोड़ी सी, है ना, मतलब मैं आप ही के भले के लिए कर रहा हूं। और रही बात, लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगा कि अगर अपने भाई पे विश्वास रखोगे तो आज पूरे भारत में हर बंदा जानता है कि अगर 4 स्टूडेंट के 135 में से 135 सीजीएल में आए हैं तो वो संजीव सर के स्टूडेंट्स हैं। किसी का 1 हो सकता है, किसी के 2 हो सकते हैं, और वैसे तो है ही नहीं 135 में से 135। तो बस कंटेंट में कभी भी वो मत डाउट लेना, बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कभी भी कंटेंट में सवाल नहीं खड़ा होने दूंगा। तो बस मेरे साथ मेहनत करते चलना, आने वाले टाइम में इंग्लिश में मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला वर्ड है एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है? एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, खत्म कर देना पूरी तरीके से। अब आपको पता ही होगा कि 500 और 1000 के नोट्स जो हैं उनको कंप्लीटली क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो कंप्लीटली एंड अ सिस्टम, किसी सिस्टम को या किसी लॉ को। अच्छा, किस किस को याद है सती प्रथा, सती सिस्टम? किस किस को याद है? कमेंट बॉक्स में थम्स अप डालो कि हाँ भैया हमने पढ़ा है। सती सिस्टम, जो सती प्रथा होता था या सती सिस्टम होता था, उसमें वाइफ को हस्बैंड के साथ जलाया जाता था। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ भी उसके साथ ही जला दिया जाता था। तो इसे कहते थे सती प्रथा। पूरी तरीके से खत्म कर देना। द गवर्नमेंट एबोलिश्ड, गवर्नमेंट ने एबोलिश कर दिया ओल्ड पुराने 500 के और 1000 के जो नोट्स हैं वो सारे के सारे एबोलिश कर दिया। ठीक है, हाँ 500, 1000, 2000, 2000, है ना। नेक्स्ट, एनल। एनल का मतलब होता है खारिज करना, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए आता है? किसी कानून को, किसी कानून को। जैसे ट्रिपल तलाक, ये बेस्ट पिक्चर यहां पे लगाई है, ट्रिपल तलाक। ये हिंदूज में होता था, मुस्लिम्स में होता था। यहां पे लिखा है ट्रिपल तलाक एनल्ड, ट्रिपल तलाक को एनल कर दिया गया है। ठीक है, तो डिक्लेयर लीगली इनवैलिड, जब आप किसी को लीगली रूप से खारिज कर देते हो, मतलब कोर्ट के द्वारा खारिज करते हो, तो उसे कहते हैं एनल कर देना। द कोर्ट एनल्ड, कोर्ट ने एनल कर दिया, खारिज कर दिया द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इन इंडिया। तो ये मुस्लिम्स में होता था। सती सिस्टम वॉज एबोलिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, हाँ मुस्लिम्स में होता था। तो मुस्लिम्स में ये सती प्रथा जो, सॉरी ये जो है ट्रिपल तलाक कानून जो है मुस्लिम्स में होता था, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, है ना, इनवैलिड कर दिया इसको। एबनिगेट, ये आपका अभी 2025 में पूछा है एडिक्विटी ने। ठीक है, एबनिगेट का मतलब क्या होता है? एबनिगेट का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना या किसी चीज को छोड़ देना। ही एबनिगेटेड वर्ल्डली प्लेजर्स, उसने सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया। ठीक है, वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक सुख सुविधाएं, जैसे एसी, कार, फ्रिज, कूलर, है ना, लग्जरी, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ। तो उसने उसको क्या कर दिया, त्याग दिया, उसे छोड़ दिया, गिव अप कर दिया उसने। ठीक है, अब ये पिक्चर देखो, ये तुम्हें फोटो में कौन लग रहा है? ये आई थिंक भगवान राम है या कोई भी, मतलब एक संत मुनि है। और संत मुनि जो होते हैं वो इन सांसारिक सुख सुविधाओं से बहुत दूर चले जाते हैं, तो उनके दिमाग में भी ये नहीं आता है ख्याल, तो उसने एबनिगेट कर दिया, त्याग दिया उसको। अपजी, इसे पढ़ते हैं अपजी। अपजी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है अपजी। अपजी का मतलब होता है शिखर। जैसे हमने एक दिन आपको जेनिथ पढ़ाया था, जेनिथ, जेनिथ कह सकते हो, इसको शिखर कह सकते हो, या इसको पीक भी कह सकते हो। ठीक है, या इसको पिनेकल भी कह सकते हो। पिनेकल यही होती है, चोटी ही होती है। ठीक है, या इसको हम लोग क्या भी कह सकते हैं, कल्मिनेशन, कल्मीन, CULMINATION, कल्मिनेशन, कल्मिनेशन भी यही सब कुछ होता है, पीक, चोटी। ही रीच्ड द अपजी ऑफ सक्सेस, वो सफलता के अपजी मतलब शिखर पे पहुंचा। ठीक है, तो जैसे मैंने एक दिन एक्मे कराया था, एक्मे, एक्मे भी यही मीनिंग रखता है। एक्मे का मतलब भी क्या होता है? शिखर ही होता है। एक्मे का मतलब पीक ही होता है, शिखर ही होता है। ठीक, अब ये देखो ये खड़ा है ना पीक पे। ठीक है, नेक्स्ट, औरे। औरे का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज खराब हो जाती है उसे कहते हैं औरे। ये भी 2025 में आया हुआ है, 2025 में ये भी आपका वर्ड पूछा है, 2025 में। ठीक है, औरे। औरे का मतलब क्या है? टू गो रॉन्ग, यानी कि किसी चीज का गलत हो जाना या इनएप्रोप्रिएट हो जाना। ठीक है, गलत। द प्लान वेंट ऑरे। अच्छा, मुझे इनका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से फटाफट, तुमने ग्रामर पढ़ी है ना। ये दा क्या है? आर्टिकल। मेरे लिखने से पहले पहले बोल दो फटाफट, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो ये हो गई वर्ब। द प्लान वेंट, प्लान हो गया, क्या हुआ? नहीं मिला? अच्छा, पानी और हाँ। द प्लान वेंट, हाउ, प्लान कैसे हो गया? खराब हो गया। तो यानी कि ये किसकी विशेषता बता रहा है? हाउ की विशेषता, मतलब हाउ का आंसर दे रहा है, तो वर्ब की विशेषता। कैसा प्लान हो गया? खराब हो गया। तो वर्ब की विशेषता जो बताएगा वो कौन होगा? एडवर्ब होगा। तो योजना जो है वो कैसी हो गई? खराब हो गई। तो खराब हो जाना, है ना, रॉन्ग हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये कहना चाह रहा है। जैसे ये देखो, पता नहीं क्या कर रहा था। अच्छा, ये उसमें है लैब में,
और लैब में ये प्रैक्टिकल कर रहा है, और प्रैक्टिकल में देखो इसका ये क्या, इसमें आग धुआं निकल गया, तो इसका जो प्रैक्टिकल है ये इट वेंट और ये खराब हो गया। हाँ सही पिक्चर एकदम बिल्कुल कतई गच। आस्क्यू, आस्क्यू होता है टेढ़ा मेढ़ा। जैसे जनरली पिक्चर आपने देखा होगा जब आप कभी अपने घर पे लगाते हो तो ऐसे मतलब ऐसे सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी सी क्या होती है, तिरछी हो जाती है, ठीक है, तो ये है तिरछा हो जाना, ठीक है। आस्क्यू का मतलब होता है टिल्टेड, टिल्टेड का मतलब जैसे ये है तो ये टिल्टेड नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा तो ये टिल्ट हो जाएगा। या क्रुकड, क्रुकड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक। द पिक्चर वॉज हैंगिंग आस्क्यू, पिक्चर जो है वो लटकी हुई थी, हाउ कैसे लटकी हुई थी, आस्क्यू। देखो पिक्चर यहां पर क्या है, नाउन है, ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हैंगिंग क्या हो गया हमारा मेन वर्ब, और कैसे लटका हुआ, हाउ आस्क्यू, ये हो गया हमारा एडवर्ब। तो टेढ़ी लटकी हुई थी, ये देखो बिल्कुल एकदम सही पिक्चर है। एस्पेरिटी, एस्पेरिटी होता है शब्दों में कठोरता, इसमें शब्दों में, जब आपके शब्दों में कठोरता आ जाती है तो उसे हम कहते हैं हार्शनेस या एस्पेरिटी। हिज वॉइस हैड एस्पेरिटी, उसके आवाज में, उसके शब्दों में क्या थी, कठोरता थी। अब ये बंदा है, ये मैनेजर है मुझे लग रहा है इनका, है ना, ये मैनेजर इनसे कैसे बात कर रहा है, एस्पेरिटी से बात कर रहा है, कठोरता से बात कर रहा है। ये प्यार से भी तो बात कर सकता था लेकिन नहीं, पोलाइटनेस का तो कोई नाम ही नहीं है, धुएं निकल रहे हैं, है ना, इतना पागल हो रखा है बिल्कुल। मैनेजर लोग ज्यादातर ऐसे ही करते हैं, अपने से नीचे वालों से एस्पेरिटी के साथ बात करते हैं, है ना। एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक क्या होता है, एनाक्रोनिस्टिक होता है पुराने जमाने का, मतलब जब कोई चीज एनाक्रोनिस्टिक होती है तो पुराने टाइम की होती है, जिसे हम एंशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंशिएंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो एनाक्रोनिस्टिक का मतलब होता है कोई चीज जो पुराने जमाने की हो, ठीक है। चलिए, तो आउटडेटेड भी कह सकते हो आप इसको, है ना, ऑब्सोलीट भी कह सकते हो, है ना, ऑब्सोलीट भी कह सकते हो इसको। चलिए, तो एनाक्रोनिस्टिक क्या होता है, एनाक्रोनिस्टिक होता है बहुत ही पुराना, पुराने जमाने का। यूजिंग अ टाइपराइटर इन द एज ऑफ लैपटॉप लुक्स एनाक्रोनिस्टिक, कैसा लगता है, जैसे बिल्कुल समय से बाहर, आउटडेटेड लगता है। अभी आपने देखा होगा, अब ये पहले ना टाइपराइटर आते थे ऐसे यूं कर करके, यूं यूं, जैसे स्टेनो वाले नहीं होते ऐसे, लेकिन आज का जमाना थोड़ी है, आजकल तो लैपटॉप वगैरह चलता है। तो अब ना जैसे कचेरी वगैरह में भी जाओ ना तो वहां पर ये टाइपराइटर रखे रहते हैं, और ये बहुत ही एनाक्रोनिस्टिक लगते हैं, मतलब बहुत ही आउटडेटेड से लगते हैं। अबेंडन, देखो ये बिल्कुल नई पिक्चर लगाई है, जो इंस्टा पे, हाथ खड़ा करो जल्दी से, थम्स अप डालो, किस किसने ये वाली पिक्चर देखी थी इंस्टा पे, ये वायरल हो रखी थी, मेरी तो फीड में ही आ रखी थी। अबेंडन का मतलब होता है जानबूझकर किसी चीज को छोड़ देना, अलग कर देना, सुनसान कर देना। द पेंगुइन अबेंडन्ड इट्स ग्रुप, पेंगुइन ने अपने ग्रुप को क्या कर दिया, अबेंडन कर दिया। एंड वॉकड अवे अलोन, और अकेला जो है वो चला गया। इससे बड़ा आपको बेस्ट पिक्चर नहीं मिल सकती मेरे भाई, मतलब इतना हम लोग अपडेटेड हैं कि मतलब जो कुछ नया चल रहा होता है ना उसको भी ऐड कर लेते हैं, ताकि आपकी मेमोरी को और अच्छे से शार्प बनाया जा सके, ताकि आप और अच्छे से, अब देखो ये उसका ग्रुप खड़ा है, लेकिन नहीं, ये उन सबको देख के और आगे को चला गया भाई, छोड़ के चला गया। देखा पेंगुइन, देखा आपने पेंगुइन वाली पिक्चर, देखी आपने, हाथ खड़ा करो किस किसने। एनिमोसिटी होता है बहुत ज्यादा घृणा, आपस में दुश्मनी, और एवर्ड्स का मतलब सिर्फ नापसंद करना होता है। चलो, जो इंस्टा नहीं चलाता उसको नहीं पता होगा, लेकिन इंस्टा पे ये बहुत वायरल हो रहा था, तो उसको बता दूं जिसको नहीं पता, कि ये एक पेंगुइन का समूह था। तो ये अपनी फैमिली, परिवार, अपने ग्रुप को छोड़ के, सब लोग जो है इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये छोड़ के कहीं और ही जाता है, और जानबूझ के जाता है, ये देखता भी है पीछे मुड़ के, लेकिन उनको छोड़ के चला जाता है। अब लोग इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं कि ये दर्द में गया होगा, इसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, मतलब लोगों का तो काम ही है मजे लेना, ठीक है। अब क्या पता वो क्यों गया बेचारा, उसका क्या ही मतलब है ना, लेकिन लोगों के पूरे मजे आते हैं ऐसी चीज पे, लोगों को चाहिए कंटेंट, हर चीज दुनिया में लोगों की कंटेंट हो गई है, बस खाते पीते घूमते सब कंटेंट हो गया जीवन, है ना, इतने ज्यादा कंटेंट के पीछे लोग भागते हैं आजकल। तो अबेंडन, ये अपने ग्रुप को क्या कर देता है, छोड़ के चला जाता है, ठीक है, अबेंडन कर देता है, ठीक है भाई। तो हटा दो इसको यहां से, लो अगला आ जाओ। एसिड, एसिड का मतलब होता है किसी की बात से सहमत होना। अब देखो ये मजदूर जो है चिल्ला रहे हैं यहां पर, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी बात मान लो, तो डिमांड्स ग्रांटेड, बातें मांग ली गई, ठीक है। तो एसिड का मतलब होता है किसी की बात से क्या होना, किसी की बात से सहमत होना, एसिड होना मतलब सहमत होना, एग्री टू समथिंग, स्वीकारना। तो ही एसीडेड टू द रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया या मान लिया, स्वीकार लिया। अगला है एपोरेटिक, एपोरेटिक क्या होता है, एपोरेटिक, अब देखो ये वर्ड आपको पता नहीं होगा, ये तो मैं कह रहा हूं जो अच्छे बच्चे उनको भी नहीं पता होगा, बट आप सोचो, इमेजिन करो, ये सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल 2025 में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये बैच बहुत अपडेटेड कंटेंट के साथ है, ठीक है। एपोरेटिक, एपोरेटिक होता है जब आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होते हैं, जैसे ये देखो, अब ये बंदा इसे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, इधर से जाऊं, कभी कभी ये नहीं होता शहर में हम चौराहे पे फंस जाते हैं, ठीक है, यही नहीं समझ में आता किधर जाऊं कहां जाऊं, ऐसे जिंदगी के चौराहे पे भी फंस जाते हैं, जिंदगी ऐसे मोड़ पे खड़ी है कि शादी करूं, है ना, पढ़ाई करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो द्विधा में पड़ा हुआ, उलझन में पड़ा हुआ। ही वॉज एपोरेटिक अबाउट द डिसीजन। चलो पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। ही यहां पर प्रोनाउन है, वॉज यहां पर मेन वर्ब है क्योंकि अकेला है, एपोरेटिक एडजेक्टिव है क्योंकि ही की विशेषता बता रहा है, अबाउट यहां पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के पीछे डिसीजन जो है यहां पर नाउन है, और ए हमारा आर्टिकल है। अब आपको ऐसे मजा आता होगा ना, ऐसे निकालने में अच्छा लगता होगा। वह निर्णय को लेकर संदेह में था, एपोरेटिक था मतलब डाउट में था। एपोजिट, एपोजिट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट या सुटेबल। जैसे संकल्प बैच 2026
इज अपोजिट फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। अब बच्चे कहते हैं कि सर क्या ये इस एग्जाम के लिए उपयुक्त है? हाँ बिल्कुल उपयुक्त है। आप चाहे सीएचएसएल दे लो, सीजीएल दे लो, एमटीएस दे लो, स्टेनो दे लो, सीडीएस दे लो, एनडीए दे लो, ठीक है, चाहे आप स्टेनोग्राफर दे लो, चाहे फेज 13 दे लो, दिल्ली पुलिस दे लो, ठीक है, आप कोई सा एग्जाम दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। तो ये सबके लिए अपोजिट है, ठीक है। देख रहे हो रिलेटेबल? आप ये देखो सेंस ऑफ ह्यूमर कितना तगड़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। बैठ क्यों गए गुरुजी? बेटा मैं इसलिए बैठा हूं कि मेरे पैर में ना सूजन आ गई है, ठीक है। वो ना पैर में सूजन आ गई है क्योंकि पैर से मैं ज्यादा काम ले रहा हूं आजकल। अभी मुझे रेस्ट करना था और थोड़ा, लेकिन रेस्ट नहीं हो पा रहा है तो इस वजह से। तो संकल्प बैच क्या है? अपोजिट है। अपोजिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट है, सुटेबल है, उपयुक्त है, बिल्कुल एकदम। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धिकरण करना, वॉशिंग ऑफ बॉडी, लेकिन ये धार्मिक वाला होता है, ध्यान रखना। ऐसे तो तुम रोजाना मुंह धोते हो, बट ये धार्मिक वाला शुद्धिकरण होता है, जैसे गंगा में जाके करते हैं हम। मुस्लिम लोग जो होते हैं वो आपने देखा होगा नमाज पढ़ने से पहले शुद्धिकरण करते हैं, ऐसे नल से हाथ पैर धोते हैं ना वो, ऐसे। ही परफॉर्म्ड हिज एब्ल्यूशन, उसने अपना शुद्धिकरण किया बिफोर एंटरिंग द टेंपल। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, गंगा। गंगा में लोग शुद्धिकरण करने जाते हैं, अपने पाप धुलने जाते हैं। गंगा स्नान इसलिए जाते हैं कि भाई हम वहां पर शुद्धिकरण कर दें, ठीक है। और गंगा जल से वो जो है अपने शुद्धिकरण करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, है ना, नहाते हैं उसमें, तो वो एब्ल्यूशन करते हैं, ठीक है। एब्ल्यूशन, ल्यूशन, ल्यूशन, यू याद रखना, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन से क्या होता है? शुद्धिकरण। अब जैसे हाथ पैर धो रहा है मंदिर में जाने से पहले, इसीलिए अपना शुद्धिकरण कर रहा है ये। एबेट, एबेट का मतलब होता है कम होना, किसी चीज की इंटेंसिटी कम होना। क्या कम होना? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है किसी चीज की तीव्रता कम होना। क्या होना? इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता कम होना किसी चीज की, इंटेंसिटी कम होना। जैसे देखो यहां पर ये बिजली कड़क रही है, कितनी खतरनाक, आंधी तूफान, तो ये बहुत तेजी से चल रहा था सब कुछ, लेकिन थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद क्या हुआ? ये एबेट हो गया। एबेट का मतलब है कि जो आंधी तूफान बिजली है ना, थंडर जो है, ये सब कुछ गड़गड़ाहट, ये एबेट हो गया, कम हो गया। तो द स्टॉर्म एबेटेड, तो स्टॉर्म एबेटेड का मतलब है तूफान जो है वो कम हो गया। मतलब इतनी खतरनाक पिक्चर ना, इतनी रिलेटेबल पिक्चर है कि मतलब मैं खुद भी जब बनाने के बाद आपको पढ़ाता हूं ना, तो मेरे को भी मतलब ऐसा फील होता है कि कसम से, मतलब मैं बता नहीं सकता। मैं ये कोई पढ़ाई वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं कसम बता रहा हूं कि मतलब मुझे इतना अच्छा फील होता है इसके बाद ही, मतलब जितना मैं बना रहा होता हूं उस समय फील नहीं होता, जितना मैं पढ़ाता हूं उस समय अच्छा फील होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार सच में अगर ये पिक्चर मेरे सामने ना होती तो मैं पता क्या कर रहा होता, मैं सिर्फ अबेट का मतलब घटना ही कर रहा होता। लेकिन मुझे पता है कि ये घटना मतलब इंटेंसिटी का घटना, और मेरे माइंड में अब ये पिक्चर हमेशा के लिए छप जाएगी कि भाई वो गड़गड़ाहट, तूफान, और होता है हमारी डेली लाइफ में, होता है ये तो तूफान वगैरह, और जब वो कम हो जाता है तो हम उसको कह देंगे भाई अबेट हो गया। क्रिएटिविटी एट इट्स पीक, हाँ। नहीं, यही तो समझ रहे हो। एक देखो, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि एक नॉर्मल बैच में, एक नॉर्मल बैच में और संकल्प बैच में क्या फर्क है, या लक्ष्य बैच में क्या फर्क है? देखो नॉर्मल बैच में जब हम वोकैब करते तो हम क्या करते, कोई वर्ड पढ़ते, वर्ड का मीनिंग समझ लेते या उसके सिनोनिम्स कर लेते, ठीक है। या अगर और भी ज्यादा जाते, हम पिक्चर भी जाते, तो पिक्चर इतनी रिलेटेबल नहीं होती। पिक्चर भी मैंने देखी है, पिक्चर रिलेटेबल इतनी नहीं होती है। यहां पे क्या है कि भाई जो ये रिलेट हो रही है ना चीजें, मतलब ये जो पिक्चर्स आ रही हैं आपके सामने, ये रिलेटेबल, ये बिल्कुल मूवी, मेरे को तो कसम से मूवी लगती है, मेरे को मूवी जैसा लगता है बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे को तो सच बताऊं मूवी सी लगती है बिल्कुल, जितनी बार देखूं उतना ही कम। मतलब मैं सीरियसली कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करता, इन द सेंस, मतलब नॉर्मली मुझे बोल देता हूं वैसे, पर मेरे मन में नहीं आती बढ़ाई की। इससे ना मेरे को खुद के लिए प्रशंसा आती है कसम से, मतलब मेरे को खुद के लिए ऐसा होता है कि यार, यार वास्तव में भाई तूने इसमें, मतलब इसमें खुद के लिए आता है मेरे को। जीवन में मैंने इतने काम किए, कभी मेरे को अपने लिए अप्रिशिएशन नहीं आता, मतलब ये होता है कि यार ये मेरे को ये तो करना ही था, मेरा कर्तव्य था। इससे ना मैं सच में ऐसा फील होता हूं कि यार वास्तव में, मतलब कि हाँ भाई, यहां मतलब इसको मैं कह सकता हूं कि भाई, सर सीएचएसएल रैंक वाले को क्या दोगे? देखो जो भी रैंक 1 लाएगा उसको एक आईफोन गिफ्ट होगा, वो तो होगा आरडब्ल्यू की तरफ से। भाई हूं तो मैं भी आरडब्ल्यू ही, पर आरडब्ल्यू मतलब अंकित सर की तरफ से, ठीक है भाई, क्योंकि वो ऑनर है तो ऑब्वियसली बात है वो अपनी तरफ से। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने कपड़ों में से कोई चीज गिफ्ट कर दूंगा, कोई भी 2 चीजें। किसी को मेरी जैकेट चाहिए वो दे दूंगा, किसी को मेरे शूज चाहिए, जैसे मेरे पास एक शूज है रनिंग वाले, मैं अपने कभी भी खर्चे करता हूं तो महंगे खर्चे मेरे शूज में ही होते हैं। वैसे कपड़े मैं सस्ते ही पहनता हूं, हल्के, मतलब वो लोगों को अच्छे लगते हैं बट मैं सस्ते ही लाता हूं। शूज मेरे बहुत महंगे होते हैं क्योंकि मुझे जीवन में सिर्फ शूज पे ही इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, और लड़कों की चॉइस भी शूज की ज्यादा अच्छी होती है। तो आप मेरे शूज ले सकते हो, और अगर आपको नंबर नहीं आएगा तो मैं आपको अपने, मतलब जो भी आपके नंबर के शूज आएंगे वो मंगवा के दे दूंगा। चाहे आप प्यूमा के ले लेना, चाहे आप किसी चीज के भी लेना, कुछ भी कर लेना, मतलब जो आप चाहो। 2 चीज मिलेंगे, एक कोई कपड़ा ले लेना जो आपको चाहिए, एक शूज ले लेना जो भी आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब क्या होता है? एम्बिगस का मतलब होता है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, ठीक है, डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक। अच्छा जी,
एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट, क्लियर, जिसका मीनिंग आपको क्लियर ना हो। अब जैसे ये यहां पर क्या है, 99 है, तो हम इसे क्या भी पढ़ सकते हैं, 66 भी पढ़ सकते हैं। तो 99 के दो अर्थ निकलते हैं कि ऐसे करा आपने तो 99 हो गया, ऐसे करा आपने तो 66 हो गया। तो जब कोई जवाब ऐसे देता है जो स्पष्ट ना हो, उसे हम कहते हैं एम्बिगस मीनिंग। तो हिज आंसर वाज एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब है डबल मीनिंग, यानी कि जिसके कोई अर्थ ना हो, जो चीज स्पष्ट ना हो, जो चीज क्लियर ना हो। एक्विट, एक्विट का मतलब होता है किसी को आरोप से बरी कर देना, ठीक है। द कोर्ट एक्विटेड हिम, द कोर्ट एक्विटेड हिम, यहां पर एक्विट के बाद हिम छूट गया, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। जैसे ये एग्जांपल देखोगे, नॉट गिल्टी, एक्टर दिलीप वॉक्स फ्री। वॉक्स फ्री का मतलब है कि उसको बिना पनिशमेंट के क्या कर दिया, बिना पनिशमेंट के छोड़ दिया, ठीक है। निर्दोष घोषित करना, ये होता है एक्विट। अच्छा, इसके साथ प्रेपोजिशन कौन सी आती है, प्रेपोजिशन आती है ऑफ। एक्विट ऑफ का मतलब होता है आरोप से बरी करना। एट्रोसिटी, अत्याचार। अब भाई इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं कुछ लगा नहीं सकता था, मतलब ये तो क्रिएटिविटी का लास्ट पीक लेवल है। आपने ये देखा होगा कि यहां हमारा एक हिंदू भाई जो था, वो बांग्लादेश में जो है जला दिया था, ठीक है। उसका नाम क्या था, उसका नाम था दीपू चंद्रा दास, ठीक है, दीपू चंद्रा दास। तो दीपू चंद्र दास जो था वो एक लड़का था। भाई मैं तो मतलब उस मंजर को याद करता हूं, मेरे तो रोना आ जाता है, ठीक है। तो क्रूर अपराध, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, अ क्रूअल और वॉयलेंट एक्ट, ठीक है। तो दीपू चंद्र दास जो कि एक हिंदू आदमी था, वॉज बर्न अलाइव, उसको जिंदा जला दिया था बाय अ मॉब, एक मॉब है ना, एक भीड़ के द्वारा, इन अ ब्रूटल एट्रोसिटी, ठीक है। एक, और ये जो था ना उसके द्वारा जिंदा जला जाना, ये एक बहुत ही ब्रूटल एट्रोसिटी था, मतलब एक बहुत ही भयानक अत्याचार था। मतलब इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है यार, तुम मरे हुए को जलाना, जिंदा जला देना यार भीड़ के सामने, मतलब सोचो मतलब कितना बुरा हुआ होगा। सर गर्ल्स को क्या गिफ्ट मिलेगा, भाई गर्ल्स को अब मेरे कपड़े तो आ नहीं सकते लड़कियों के, है ना, तो लड़कों के कपड़े नहीं आ सकते, तो गर्ल्स जूते तो ले सकती हैं, है ना, जूते तो ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके साइज के मंगवा दूंगा। बाकी कपड़ों में फिर मैं पैसे दे दूंगा, वो अपनी पसंद के ले लेना। आईफोन तो मिलेगा ही मिलेगा, आईफोन तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट, एंटीक क्या होता है, एंटीक होती है प्राचीन वस्तुएं, है ना, पुरानी कीमती वस्तुएं, मतलब पुरानी भी हैं और कीमती भी हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं एंटीक। ओल्ड एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट, पुरानी और वैल्यूएबल। जैसे ये देखो, ये पुराने टाइम के भोंपू टाइप के से नहीं होते थे, है ना, ये भोंपू जो है बहुत कीमती महंगे होते थे ये, तो इसे कहते हैं हम लोग एंटीक, ठीक है। नेक्स्ट, ही कलेक्ट्स एंटीक कॉइन्स, वो एंटीक कॉइन्स इकट्ठे करता है। अब एंटीक का मतलब पुराने भी और जो कीमती हो, उसे कहते हैं एंटीक। एलोकेट, एलोकेट का मतलब क्या होता है भैया, एलोकेट का मतलब होता है किसी सामग्री को या किसी पैसे को बांटना, बांटना या आवंटित करना, डिस्ट्रीब्यूट, असाइन करना। जैसे सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग विभाग बांट देती है कि भाई पैसा 2 करोड़ इनको दे दो, 250 करोड़ इनको दे दो, 50 करोड़ इनको दे दो, 10 करोड़ इनको दे दो। तो ये सब क्या होता है, एलोकेट किया जाता है। ऐसे ही टीचर ने किताबें जो हैं स्टूडेंट्स को एलोकेट कर दी, यानी कि बांट दी, ठीक है। वैसे जनरली उसके लिए आता है, फंड्स के लिए आता है, जब हम फंड्स को एलोकेट करते हैं, फंड्स को बांटते हैं, उसके लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, ठीक है। एट्रीब्यूट के दो अर्थ होते हैं, ठीक है। एक तो होता है वर्ब में तो होता है श्रेय देना, और नाउन में होता है गुण, कि भाई ये एट्रीब्यूट है उसके अंदर, मतलब ये गुण है उसके अंदर। ही एट्रीब्यूटेड हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, उसने अपनी सफलता का श्रेय जो है वो मेहनत को दिया। जैसे आप अपनी सफलता का श्रेय किसे दोगे, आप अपनी सफलता का श्रेय अपनी मम्मी को दोगे, अपनी मम्मी, है ना, अपने पापा को दोगे, मम्मी पापा को दोगे, है ना, थोड़ा बहुत टीचर को भी दे दोगे कि भाई हमारे सर ने बहुत मेहनत की है दिन रात हमारे लिए। तो आप अपनी सफलता को एट्रीब्यूट करोगे। अच्छा, एट्रीब्यूट के साथ प्रेपोजिशन हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बताता हूं, टू आता है एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे यहां पे है ना, एट्रीब्यूट समथिंग, ये रहा समथिंग, टू समवन, टू किसी को कोई चीज सौंपना, किसी को कोई चीज देना, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है चौंकाना। समझ रहे हो कितना हम लोग क्विक हैं, कितना फास्ट हैं इस चीज में, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा क्विक, इससे ज्यादा फास्ट आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलो जी, एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब होता है चौंका देना, हैरान कर देना। यार अभी कुछ दिनों पहले तो एक गुजरात के मंत्री थे, उनकी मौत हो गई थी हादसे में। अब जो ये अजीत पवार जो हैं, जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम थे, है ना, उनकी मृत्यु हो गई भाई। तो ये चौंकाने वाला था, ये हैरान कर देने वाला था, ठीक है। द सडन ट्रेजिक न्यूज, ठीक है, एस्टाउंडेड द एंटायर नेशन। जो ये दुखद खबर आई है ना, और ये किसकी खबर आई है, ये मैंने पिक्चर में यहां लगाई दिया, अजीत पवार का जो देहांत हुआ है। और ये जो यार क्योंकि ऐसा होता नहीं ना, बहुत कम आपने सुना होगा, तो ये जो सडन न्यूज आई है, इसने पूरे भारत को चौंका दिया। यार आजकल तो मंत्री लोग भी ऐसे निबट जाते हैं, है ना, कुछ भी हादसा एकदम से अचानक से हो जाता है। तो एस्टाउंड का मतलब होता है चौंकाना। अमेठी, अमेठी होती है दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे गम मगर। तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे।
तो अमेठी का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप या पीस, जैसे देशों के बीच में है तो वहां पर पीस आ जाएगा, लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में, इंसानों के बीच में दोस्ती हो जाएगा। देयर इज अमेठी बिटवीन टू कंट्रीज। अब आप कहोगे भाई यहां पर कैसा है, तो इसका मतलब उनके बीच में दोस्ती और शांति दोनों आ जाएगा। लेकिन पिक्चर हमने अपनी लगाई है, ये मेरी और संदीप सर की है, जिनको नहीं पता बता दूं। हम एक जगह गए थे यूपी में, महोबा जगह है, तो रास्ते में जा रहे थे ट्रेन में, तो एक ही प्लेट बची थी, मतलब खाना खत्म हो गया था। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक से ही दोनों खाना खाते हैं, आधा आधा। हालांकि पेट किसी का पूरा नहीं भरा था, बट फिर भी पटना जाते समय नहीं था ओ भाई, ये महोबा जाते समय था, महोबा जाते समय था। सर डेली क्लास अपलोड क्या करो वोकेबलरी की, एकदम माँ कसम मजा आ जाता है। पहले तो एकदम, और फिर माँ कसम, कौन सा एडजेक्टिव है इसमें? है भाई, कसम नाउन है, माँ की कसम खा रहा है वो एडजेक्टिव है, माँ वैसे नाउन होती है, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एकदम, अब एकदम को क्या मानूं भाई, एडवर्ब मानूं या एडजेक्टिव मानूं मैं इसको? अच्छा इतना मजा आता है आपको? अरे वास्तव में मुझे भी बहुत मजा आता है, मैं समझ सकता हूँ। बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं कि भैया आप ना बहुत, मतलब ये कुछ एकदम से क्रांति ही ला दी। भाई मैं डेली इसलिए अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इन पिक्चर्स को बनाने के लिए, रिलेट करने के लिए रात भर बैठना पड़ता है। तो कर दूंगा, फिर वो रिलेटेबल नहीं हो पाएगा। ऐसे तो मैं एक हफ्ते में सारी वोकैबुलरी अपलोड कर दूंगा, पर इतना सुकून से नहीं हो पाएगा ना, उसमें टाइम लगता है, इनको बनाने में टाइम लगता है। ठीक है। एसर्टिव, एसर्टिव का मतलब होता है वो बंदा जो किसी बात को बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह पाता हो और फॉर्म दृढ़ तरीके से कह पाता हो। ही इज एन एसर्टिव स्पीकर। अब एसर्टिव स्पीकर वो वक्ता होता है, मतलब वो आदमी होता है जो किसी से डरता नहीं हो, मतलब उसके बोलने में आपको फॉर्मनेस नजर आती हो, दृढ़ता नजर आती हो, उसके शब्द ना हटे, और विश्वास नजर आता हो कि हाँ भाई ये आदमी विश्वास से बोल रहा है, ऐसे नहीं डरपोकों की तरह बोल रहा है, जब भी बोले मुंह खोल के बोले। ठीक है। अब भाई ये तो दिल्ली की रातें आपको पता ही है। ठीक। और हम काहे को ही डरे, हम क्यों ही डरे, किसी के बाप का हमने कुछ ले थोड़ी रखा भाई, हम काहे को डरे बताओ, है ना। यहां पर ऑडेसिटी भी कह सकते हो, ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मतलब बोल्डनेस, साहस के साथ किसी चीज को कहना। ठीक है। ये एसएससी प्रोटेस्ट की है सर, हाँ एसएससी प्रोटेस्ट की है ये हम रात को, इसकी मैं किसी दिन स्टोरी सुनाऊंगा, इसमें भी एक कांड हो गया था इसमें लठ लगने से बचे थे, बस बाल बाल ही बचे थे, लेकिन फिर भी हाँ भैया ऑडेसिटी, ऑडेसिटी बस नाउन है। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट। एमिएबल, एमिएबल, एमिएबल तो शायद पहले भी आया है, ये रिपीट हो गया गलती से, हालांकि हम रिपीटेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लग रहा है या वो एफेबल था, एफेबल वो वर्ड क्या था जो मैंने उस राहुल सर के लिए लगाया था। एमिएबल बंदा होता है बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही प्लीजेंट, या बहुत ही एक तरीके से मिलनसार टाइप का। ठीक है। जैसे ये दोस्त देखो हाथ मिला रहे हैं, बिल्कुल ये इनकी लड़की है जो फ्रेंड है, ये भी देखो है ना, ये एमिएबल नेचर है इसका। ही इज एन एमिएबल पर्सन, ही इज एन एमिएबल। अच्छा एफेबल आया था, एफेबल, हाँ तो एफेबल भी तो वही होता है, फ्रेंडली मिलनसार टाइप का। जो बंदा एफेबल होता है वो फ्रेंडली टाइप का होता है, एफेबल और एमिएबल ठीक है लगभग वही होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। आर्टिकुलेट, मतलब जो बोलने में बहुत ही खतरनाक बोलता हो। ठीक है। ही इज एन आर्टिकुलेट, वो एक प्रभावशाली वक्ता है। ठीक है। आर्टिकुलेट स्पीकर है। हु एक्सप्लेन हिज आइडियाज क्लियरली, जो अपने आइडियाज को बहुत साफ तरीके से बोलता हो। अब जैसे ये मोदी जी है, हालांकि जो कुछ हो ना हो, पर भाई इस आदमी में बोलने की कला बहुत तकड़ी है, मतलब एक एक बात को बिल्कुल ऐसे पिरो देता है कि सामने वाला मैस्मराइज हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपनी बात को एक्सप्रेस करना शब्दों में क्लियरली, स्पष्ट रूप से, ये होता है आर्टिकुलेट। या आर्टिकुलेट बंदा वो होता है जो बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख पाता है। पिक्चर सही लगाइए ना सर, आपकी वॉच चाहिए घड़ी, मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं हूं, देखो मेरे हाथों में घड़ी है ही नहीं। नेक्स्ट। लो भाई, ये हो गए तुम्हारे वो कैब खत्म आज के। अब इसका मैं चलाता हूं आपको प्रैक्टिस, देखते हैं प्रैक्टिस में कितना स्कोर आएगा। ला 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 ला। जाओ। पहला बार्ड, ये आया है हमारा फेज 13 2025, फेज 13 2025। ठीक है। जैसे ही एमटीएस के भी आएंगे ना, वो सब भी करवाने लग जाऊंगा मैं आपको। ठीक है। स्टेनो वगैरह, मतलब धीरे धीरे सब निपटा दूंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई एग्जाम नहीं छोड़ूंगा मैं। बार्ड, बार्ड होता है कवि, सिंगर, पोएट। जैसे ये थे ना पुराने टाइम पे कबीरदास और तुलसीदास, वो भारतीय साहित्य के महान कवि रहे हैं, तो हम इसे पोएट भी कह सकते हैं, लेकिन पेपर में पोएट नहीं आएगा इतना आसान, पेपर में आएगा बार्ड। बार्ड होता है कवि। तो ये पिक्चर बिल्कुल रिलेट कर रही है एकदम। ठीक है। नेक्स्ट। आर्सन, आर्सन होता है आगजनी, है ना, जब आप जानबूझकर आग लगाते हो तो उसे कहते हैं आर्सन। जैसे संपत्ति पे आग लगा देते हैं ना लोग, जैसे अब ये देखो इसने यहाँ आगजनी करी होगी, सिलेंडर में आग लगा के सेक रहा है, बताओ, है ना, तो इसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। तो जानबूझकर आग लगाने का अपराध आर्सन अपराध होता है, ये नहीं आग लगा के सेक रहा है ना, ये क्राइम वाला होता है, आगजनी। द मैन वॉज अरेस्टेड फॉर आर्सन, आर्सन मतलब आगजनी, संपत्ति पे आग लगा दी, प्रॉपर्टी पे। ठीक है यादव जी, देखना सामने ऑटो पावर, वो देखो प्रेस बटन वाला फाइनल। नेक्स्ट। क्लिफ हैंगर, क्लिफ हैंगर मतलब हम उस चीज को कहते हैं जब कोई स्टोरी या कोई मतलब मूवी ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हो जाती है जहां पर सस्पेंस आता है, उसे हम क्लिफ हैंगर कहते हैं। और इससे बढ़िया पिक्चर हो नहीं सकती थी इसके लिए। कौन सी वाली पिक्चर? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो द मूवी एंडेड ऑन अ क्लिफ हैंगर। ये मूवी जो है वो खत्म हो गई थी किस पे? क्लिफ हैंगर पे आके खत्म हो गई थी।
तो मूवी एंड हुई क्लिफ हैंगर पे, और क्लिफ हैंगर क्या होता है भाई? क्लिफ हैंगर होता है आपका क्या? बाहुबली। अमरेंद्र बाहुबली को क्यों मारा? तो ऐसी मूवी, ऐसी स्टोरी को हम कहते हैं क्लिफ हैंगर, जो सस्पेंस में आके खड़ा करती है, बिल्कुल सस्पेंस में आके छोड़ देती है, बिल्कुल। ठीक है। एल्यूमिनी, जब आप किसी स्कूल से पढ़े हुए होते हो तो सारे एल्यूमिनी हो। जैसे इन्होंने स्कूल पास कर लिया तो अब ये वापस मिलने आया अपने स्कूल कॉलेज में, तो ये सारे एल्यूमिनी हैं। ठीक है। जो स्कूल में उस समय पढ़ रहे होते हैं तो वो एल्यूमिनी नहीं होते, जब आप पढ़ के वापस आते हो यहां से, जहां से पढ़ चुके हो, ठीक है, तब आप एल्यूमिनी, और उस जगह को कहते हैं एल्मा मैटर। एल्मा मैटर तो खैर बाद में लिखेंगे। किसी संस्थान के छात्र नहीं, पूर्व छात्र, ठीक है, फॉर्मर स्टूडेंट्स, मतलब जो पढ़ के जा चुके हों उनको एल्यूमिनी कहते हैं। ठीक है। तो द एल्यूमिनी मेट आफ्टर मेनी ईयर्स, काफी सालों बाद वो लोग मिले। टोटेम, टोटेम ये आया था एडिक्विटी 2025 में पूछा हुआ है, एडिक्विटी स्टेनो में पूछा था शायद ये। सिंबल ऑफ अ ग्रुप और ट्राइब, किसी समूह का या किसी कबीले का जो एक सिंबल होता है ना, प्रतीक चिन्ह होता है, उसे हम टोटेम कहते हैं। द एनिमल वॉज देयर, वह जानवर जो था उनका ट्राइबल टोटेम था। ट्राइबल टोटेम मतलब प्रतीक। अब सबके अपने अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं, है ना। ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स होती हैं, उनके अपने अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो जैसे ये कोई ट्राइब होगी, इसका ये प्रतीक चिन्ह है, ये टोटम, ये नया वर्ड है। ऐसे नए नए वन वर्ड भी कभी कभी आ जाते हैं। स्टाई, स्टाई कहां होता है? सुअर का बड़ा, जहां पर सुअर को पाला जाता है। ये सुअर यहाँ पे, ये स्टाई में है। ठीक है। ये तो आसानी है स्टाई वाला। कैनल, ये देखो क्यूट सा है ना कुत्ता। कैनल को किसमें रखते हैं? सॉरी, कुत्ते को किसमें रखते हैं? कैनल में। तो द डॉग स्लेप्ट इन द कैनल, कुत्ता जो है वो कैनल में सो गया। तो कुत्ते को पालने के लिए जो जगह होती है उसको हम लोग कैनल कहते हैं। सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला, देख रहे हो ये, है ना। अंजलि मैं आ रहा हूं, अंजलि नींद में आ रहा हूं, अंजलि, है ना, नींद में ही आ रहा है बेचारा। तो नींद में चलने वाला। सोम मतलब होती है निद्रा, ठीक है, और एम्ब्यू मतलब होता है वॉक, तो नींद में वॉक करने वाला, उसे कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, नींद में चलने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट, सोमनीलोक्विस्ट, सोमनीलोक्विस्ट जो नींद में बोलता है। लोक्विस्ट मतलब बोलने वाला, ठीक है। अब ये नींद में बोल रहा है, घूमती गेम चले, फौज में नेम चले, तो ये बेचारा, क्योंकि दिन भर यही देखते हैं रील्स में, तो फिर बात करते हैं रात को, तो नींद में बात करने वाला उसे कहते हैं सोमनीलोक्विस्ट। तो नींद में चलने वाला सोमनैम्बुलिस्ट, और नींद में बोलने वाला सोमनीलोक्विस्ट। पेडिट्रिशियन होता है बच्चों का डॉक्टर, ठीक है, मम्मी लेके जाती है ना बच्चों को डॉक्टर के पास, तो उस डॉक्टर को कहते हैं पेडिट्रिशियन। तो पेडिट्रिशियन ने ट्रीट किया बच्चे को, तो पेडिट्रिशियन ही बच्चे को ट्रीट करता है, स्पेशलिस्ट होता है बच्चों का डॉक्टर। ऑर्थोडोंटिस्ट, देखो ये दांत दिखाने आया अपने यहाँ पे, जबड़ा निकलवाएगा अपना, ठीक है। तो डॉक्टर फॉर टीथ एलिमेंट, ठीक है, तो दांतों को सीधा करने वाला डॉक्टर, तो उसे कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। जो दांतों को फिक्स करता है उसे ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट, अब ये महिला अपना इलाज कराने आई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये, अब ये कौन है? ये डॉक्टर कौन सी है? गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। और ये कौन सी वाली डॉक्टर थी? ये पेडिट्रिशियन है, क्योंकि बच्चे का इलाज कर रही है। बच्चों का इलाज करने वाला पेडिट्रिशियन, और महिलाओं का इलाज करने वाला गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट होता है जो आंखों का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, हालांकि इसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर ऑक्यूलिस्ट है, तो ऑक्यूलिस्ट होता है आई स्पेशलिस्ट, आंखों का डॉक्टर। ग्रेगेरियस होता है मिलनसार टाइप का, जैसे ये बंदा देखो सबसे बात कर रहा है, ये भी खुश है, ये भी खुश है, चिंकी भी खुश है, पिंकी भी खुश है, मिंकी भी खुश है, तो मतलब वो आदमी ग्रेगेरियस है, मिलनसार टाइप का बंदा है। जॉकी, अब तुम मुझे बताओ, ये घोड़े को जॉकी कहते हैं या घोड़े को चलाने वाले को जॉकी कहते हैं? बताओ कौन है जॉकी इसमें से? हॉर्स राइडर इन रेसेस, जो घुड़दौड़ होती है ना, उसमें जो घोड़े को सवारी करने वाला बंदा है वो जॉकी होता है। तो मैं, पता है क्या है, बचपन की बात कर रहा हूँ, 5वीं 6वीं क्लास में मुझे लगता था जॉकी घोड़ा होता है, लेकिन फिर मैंने क्लास में पढ़ा कि जॉकी घोड़ा नहीं होता, ये होता है जो इसको चलाता है, जब मैं 5वीं क्लास में था तब। लेपिडोप्टेरिस्ट, लेपिडोप्टेरिस्ट, ये आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट ये एसएससी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेपिडोप्टेरिस्ट होता है जो बटरफ्लाइज का अध्ययन करता है, ठीक है, बटरफ्लाइज, पर्सन हु स्टडीज बटरफ्लाई, देखो ये मैंने बटरफ्लाई यहां पे लगा रखी है बहुत सी, तो तितलियों पर अध्ययन करता है, उसे लेपिडोप्टेरिस्ट कहते हैं। पेंडेमिक क्या होती है? पेंडेमिक होती है डिजीज जो पूरी दुनिया, जैसे कोविड-19 सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोविड-19। कोविड-19 वाज अ पेंडेमिक, एक महामारी था जो पूरी दुनिया में फैला हुआ था। एंडेमिक और पेंडेमिक में फर्क क्या होता है? देखो मैंने इतना तक भी ध्यान रखा है बनाते हुए, तुम ये सोच सकते हो कि किस स्तर की इसमें मेहनत लगती है, कि मुझे पता था एंडेमिक और पेंडेमिक में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने उसको साथ साथ ही रख दिया। एंडेमिक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाई जाने वाली बीमारी होती है, कि जैसे मान लो इस एरिया में मलेरिया है तो एंडेमिक है, लेकिन कोरोना तो फिर वो पूरी दुनिया में ही था ना, तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। पेन का मतलब है पूरी दुनिया में, पेन, ठीक है। तो एंडेमिक होता है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली बीमारी, पर्टिकुलर एरिया में। बैरक्स, बैरक्स में कौन रहते हैं? बैरक्स में रहते हैं सोल्जर्स, सैनिकों के आवास को हम कहते हैं बैरक्स, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर, डिक्शनरी बनाने वाला, देखो ये अलग अलग बुक से डिक्शनरी कंपाइल कर रहा है, तो फेमस शब्दकोश लेखक को कहते हैं, डिक्शनरी राइटर को कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। मिंट क्या होती है? मिंट होती है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, देखो ये सिक्के बनाए जा रहे हैं, तो सिक्के बनाने की जगह को हम क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं। ब्रेवरी क्या होता है? जहां पे बियर बनाई जाती है, देखो अंगूर से, ये पता नहीं काय की, जौ की, ये पता नहीं काय की बन रहा है ना, संतरे की, तो इससे शराब, शराब का मतलब है बियर, शराब भी तो अलग अलग प्रकार की होती है, तो बियर जहां बनती है उसे ब्रेवरी कहते हैं। किन, भट्टा, आप अपने गांव आसपास देखते हो उसे किन कहते हैं, जहां पर ईंट बनती है, तो ईंट या बर्तन पकाने की भट्टी को कहते हैं किन, ठीक है, जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं।
टैक्सीडर्मी होता है जहां पर मृतक जानवरों के सुरक्षित रखने की कला, मतलब जब हम जो मरे हुए जानवर होते हैं, ठीक है, उनको सुरक्षित रखते हैं। अब आपको भैया कैसे सुरक्षित रखते हैं, मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जिससे कि उनकी खाल जो है सड़े गले ना। और ये जिंदा नहीं होते, ये डेड एनिमल्स को रखा जाता है। जैसे कोई शेर मर गया, उसको उठा के ला देंगे शोकेस दिखाने के लिए, पर उसकी जो स्किन है, बॉडी है, वो गलेगी नहीं। तो इसे कहते हैं टैक्सीडर्मी। तो ही स्टडीज टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का मतलब है मृत जानवर को सुरक्षित रखना, ये ना हो कि वो सड़ जाए, गल जाए। अच्छा, वो शो ऑफ मतलब दिखाने के लिए होता है, शो पीस के रूप में। बिब्लियोफाइल, किताबों से प्रेम करने वाला व्यक्ति। अब भाई मैं तो देखो बहुत केयर करता हूं। तुम किसी दिन अपनी फोटो भेजना मुझे, किसी में तुम्हारी भी लगाऊंगा, पर अपनी क्वालिटी बताना कि भैया मेरी ये क्वालिटी है, तभी तुम्हारी पिक्चर बुक में भी ऐड करवा दूंगा बेटे, तुम्हारी पिक्चर। तुम भी क्या याद रखोगे, ले भाई की बुक में अपना भी फोटो, जलवा हो जाएगा तुम्हारा अपने क्षेत्र में कि मित्र देख हमारा भी फोटो है इसमें। पर मुझे रिलेट करके बताना जो क्वालिटी हो। पता लगा तुम निकम्मे हो, नीच आदमी हो, सोते रहते हो, और तुमने मेहनती पे लगवा दी। तो ईमानदारी से अपनी क्वालिटी बताना। ठीक है जी, तो तभी रिलेटेबल होगा मामला। ऐसा ना कुछ भी पकड़ा दी तुमने मुझे, किताब उठा के दे दी। ठीक है, चलिए, खत्म हो गए, वन वर्ड खत्म हो गए सारे के सारे। लो आ जाओ, प्रैक्टिस कर लो अगले 5 मिनट में।